Hi, and welcome to this vocabulary session. In this session, I share some words, their meaning, and their use in a sentence. Let's start. First one is fervently. Fervently. Fervently means very strong or passionate feeling. मतलब जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फीलिंग होती है, बहुत पैशनेटली कोई कुछ फील करता है या कोई भी चीज़ वो कर रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली करना चाहता है. समथिंग ही और शी इज़ डूइंग वेरी पैशनेटली और वेरी स्ट्रॉन्गली, दैट इज़ कॉल्ड फर्वेंट. और फर्वेंटली मतलब उस चीज़ को वैसे करना, फर्वेंटली. For example, people are fervently praying for the COVID-19 curve to come down. अब COVID-19 कर्व मतलब COVID-19 की जो केसेस है वो कम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये हम सब चाहते हैं. तो पीपल आर फार्वेंटली प्रेइंग मतलब लोग प्रे कर रहे, कैसा ना, फार्वेंटली प्रे कर रहे मतलब बहुत ही स्ट्रांगली प्रे कर रहे कि ये ख़त्म हो जाए. तो फार्वेंटली का मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ करना बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही मतलब मन से, बहुत ज़्यादा चाह के करना. नेक्स्ट, फोर्टनाइट. FORTNIGHT. फोर्टनाइट का मतलब है 2 weeks पीरियड. 2 weeks का जो पीरियड है उसको साथ में फोर्टनाइट बोलते हैं. 2 हफ्ते का जो टाइम है उसको साथ में बोलते हैं फोर्टनाइट. तानिया स्टेड एट हर अंकल्स हाउस फॉर ओवर अ फोर्टनाइट. तानिया अपने अंकल के घर गई थी, मतलब अंकल के घर रही थी 2 हफ्ते से ज़्यादा. ओवर अ फोर्टनाइट मतलब फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ता, 2 हफ्ते को साथ में फोर्टनाइट बोलते हैं. एंड ओवर अ फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते से भी ज़्यादा रही थी. सो फोर्टनाइट का मतलब भी होता है 2 हफ्ते की जो टाइम होती है, 2 weeks पीरियड, उसको साथ में बोलते हैं फोर्टनाइट. नेक्स्ट, डिस्ट्रेस. DISTRESS. डिस्ट्रेस मीन्स एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, सफरिंग, पेन. बहुत ज़्यादा दुख होना, बहुत ज़्यादा सफरिंग में होना किसी चीज़ के लिए, मतलब बहुत ही दुखी है कोई या डिप्रेस्ड है कोई. उस सिचुएशन को जैसे, उस सिचुएशन में जैसा फील होता है, मतलब बहुत ही अनहैप्पी, पेनफुल, मतलब बहुत ही दुखी होना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रेस. Teenagers may feel distressed because real life interaction with their friends, classmates are cut off due to pandemic. अब पैंडमिक के वजह से सब घर पे हैं. अब जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो घर पे रह रहे, तो इसलिए होता है ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पा रहे. स्कूल में जाके जो मतलब खेलना, दोस्तों के साथ बातें करना, मतलब ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है. तो इसके लिए वो क्या है, डिस्ट्रेस है. अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत दिनों से कोई घर पे रहेगा और मतलब जो रियल लाइफ इंटरेक्शन होती है उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो नहीं हो रहा है इतने दिनों से. तो उसके लिए जो बहुत ही अनहैप्पीनेस बिल्डअप होती है उसको बोल रहे हैं डिस्ट्रेस. मतलब यू मे अंडरस्टैंड दैट डिस्ट्रेस मीन्स बहुत ज़्यादा अगर कोई पेनफुल कंडीशन में है. तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ पा रहे कि टीनेजर्स क्यों डिस्ट्रेस्ड होंगे, क्योंकि उनका जो फ्रेंड्स के साथ रियल लाइफ इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा. डिस्ट्रेस. नेक्स्ट इज नाइटमेरिश. NIGHTMARISH. अ वेरी अनप्लेजेंट और फ्राइटनिंग ऑकरेंस. कोई ऐसा ऑकरेंस या घटना जो बहुत ही डरावना है, बहुत ही बुरी कोई घटना, बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही मतलब जो अनहैप्पी घटनाएं होती है, मतलब बहुत ही बुरा, जो किसी को पसंद नहीं होगा या डरा देने वाला, फ्राइटनिंग ऑकरेंस होगी. जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो एक नाइटमेयर है. मतलब नाइटमेयर का मतलब ये होता है कि बहुत ही बुरा कुछ होना, तो उसी से नाइटमेरिश. पिया's फैमिली फेस्ड अ नाइटमेरिश एक्सीडेंट प्रीवियस ईयर. पिया की फैमिली ने प्रीवियस ईयर एक नाइटमेरिश एक्सीडेंट फेस किया. मतलब ऐसा एक्सीडेंट था जो बहुत ही डरा देने वाला था, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था, जो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि ना हो, मतलब कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो. तो मतलब ऐसा कोई भी ऑकरेंस, कोई भी एक्सपीरियंस जो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही दुख देने वाला, बहुत ही डरा देने वाला, मतलब बहुत ही बुरा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस या ऑकरेंस, दैट इज़ नाइटमेरिश.
नेक्स्ट इज हैच, HATCH। हैच का मतलब फॉर्मिंग अ प्लान, एक प्लानिंग करना, एक प्लान प्लॉट कुछ ऐसा फॉर्म करना जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो जो प्लान करने का या प्लान फॉर्म करने का जो तरीका है दैट इज़ कॉल्ड हैच। द टीम शुड हैच अ स्ट्रैटेजी टू विन द गेम। उस टीम को इस खेल में जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं कि हैच अ स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हैच का मतलब क्या है, एक प्लान बनाना। तो वैसा ही बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी हैच करनी चाहिए, यानी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एकदम प्लानिंग से सब कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट इज जर्मेन, GERMANE। जर्मेन मीन्स रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट, क्लोजली रिलेटेड। कोई चीज़ जो बहुत ही रेलिवेंट है किसी दूसरी चीज़ के साथ, बहुत ही अप्रोप्रिएट है कुछ, या मतलब दोनों चीज़ें अगर एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली कनेक्टेड है, दैट इज़ मतलब जो रेलिवेंसी है उनमें बहुत ज़्यादा है, एक ही तरीके की है या एक ही पैटर्न की है, दैट इज़ जर्मेन। डेकोरेशन वॉज जर्मेन टू द थीम ऑफ द फंक्शन। अब एक फंक्शन की एक थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग ही अगर डेकोरेशन हुई है तो उसे बोल रहे हैं कि जर्मेन था डेकोरेशन, मतलब जो थीम था उसी के रेलिवेंट था, उसी से रिलेटेड डेकोरेशन किया था। अब थीम एक कुछ है और डेकोरेशन बिल्कुल ही अलग कुछ किया है, थीम के साथ कोई मैच नहीं है, तो वो रेलिवेंट नहीं है, तो वो जर्मेन नहीं है। पर यहाँ पे बोल रहे जो फंक्शन की थीम थी उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, डेकोरेशन किया, इसलिए बोले डेकोरेशन वॉज जर्मेन। किसका जर्मेन था ना, टू द थीम ऑफ द फंक्शन, जो थीम था उससे डेकोरेशन बहुत ही रेलिवेंट था, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अप्रोप्रिएट था, दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड जर्मेन। नेक्स्ट डिजेक्टेड, DEJECTED। डिजेक्टेड मीन्स सैड, वेरी अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड। तो बहुत ही सैड हो जाना, दुखी हो जाना। डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन थी, अगर वो पूरी नहीं हो पाई, डिसअपॉइंटेड हो जाना, उसको बोलते हैं डिजेक्टेड। रोहन इज़ डिजेक्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ हिज फेवरेट टीम। रोहन की फेवरेट टीम हार गई, इसलिए रोहन डिजेक्टेड है, मतलब फेवरेट टीम हार गई तो वो बहुत ही दुखी है, सैड है, बहुत उसने अपनी टीम से, मतलब अपनी फेवरेट टीम से एक्सपेक्टेशन थी उसको कि टीम जीतेगी, नहीं जीती, तो क्या हो गया, वो डिजेक्टेड हो गया, मतलब बहुत ही दुखी हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। नेक्स्ट इज रेजिलियंट, RESILIENT। रेजिलियंट मीन्स बीइंग एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम हार्ड सिचुएशन। बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट या हार्ड, बहुत ही कठिन, बहुत ही बुरा कोई कंडीशन है, सिचुएशन है, उसमें अगर कोई फंस जाए तो उस सिचुएशन से जितना जल्दी वो खुद को रिकवर कर लेगा, खुद को उससे मतलब उस सिचुएशन से बाहर ले आएगा, मतलब बहुत ही दुखी कोई सिचुएशन है, बहुत ही बुरा कोई घटना घटा तो उसमें कोई इंसान बहुत ही दुखी होगा, बट उस सिचुएशन तो हमेशा नहीं रह सकती ना, उस सिचुएशन में भी वो इंसान हमेशा तो नहीं रहेगा, वो उससे बाहर आएगा, तो जितना जल्दी वो बाहर आएगा तो उतना ही वो क्या है, रेजिलिएंट है, मतलब किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट परिस्थिति से जितना मतलब बाहर आने की जो एबिलिटी है, मतलब जितना जल्दी बाहर आने की एबिलिटी है, दैट्स कॉल्ड रेजिलिएंट। पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी रेजिलिएंट। पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन को सिखाना चाहिए कि रेजिलिएंट कैसे होते हैं, मतलब अगर कोई हार्ड सिचुएशन आ गई तो उससे बहुत जल्दी खुद को बाहर कैसे ले आते हैं, फिर से कोशिश करने की सीख देनी चाहिए पेरेंट्स को, इसलिए बोल रहे हैं कि पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी रेजिलिएंट। चिल्ड्रन को, बच्चों को रेजिलिएंट होने की सीख देनी चाहिए कि हार्ड सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाए। तो आज के वर्ड्स की क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट था फर्वेंटली, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग से कोई को काम कर रहा है, पैशनेट होके कोई काम कर रहा है। फोर्टनाइट, 2 हफ्ते की जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं। डिस्ट्रेस, बहुत ही दुखी हो जाना, एक्सट्रीम अनहैप्पी फील करना, बहुत पेन सफरिंग में होना। नाइटमेरिश, बहुत ही फ्राइटनिंग कोई एक्सपीरियंस है, बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही बुरी, डरा देने वाला कोई ऑकरेंस है। हैच, एक प्लान फॉर्म करना, स्ट्रैटेजी फॉर्म करना।
जर्मन, रेलिवेंट होना, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड या क्लोजली रिलेटेड होना, एप्रोप्रिएट होना। डिजेक्टेड, बहुत ही दुखी हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना। एंड द लास्ट वन इज रेजिलिएंट, मतलब हार्ड सिचुएशन से बहुत जल्दी रिकवर कर लेना। आज के लिए इतना ही था, और भी जो वोकेबुलरी सेशन की जो वीडियोस है उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।